अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा कि नाम निहाद अहले हदीस जो गैर मुक़ल्लिद होते हैं उनके अकाबरीन का मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अक़ीदा क्या था, वो आपने देखा। मुद्दल्लल हवालों के साथ मैंने पेश किया था कि अकाबरीन अहले हदीस का मीलाद के ताल्लुक़ से अक़ीदा क्या था। अब आ जाइए दूसरे देवबंदी, जिन्हें गुलाबी वहाबी भी कहा जाता है, उन देवबंदी अकाबरीन के मैं हवाले पेश करूंगा कि वो मीलाद की मजलिस के ताल्लुक़ से, मीलाद की महफिल के ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाते हैं। आज बदबख्ती की वजह से चाहे नाम निहाद अहले हदीस सलफ़ी हो या गैर मुक़ल्लिद हो या नाम निहाद देवबंदी हो, अपनी कम इल्मी, जहालत और लाइल्मी की वजह से मीलादुन नबी जैसी मुतब्बरिक मजलिस को और महफिल को, इसकी खुशी मनाने को कुफ्र, बिदअत, शिर्क, हराम न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं उनके अकाबरीन की तहरीरें बताऊंगा कि वो खुद मीलाद की मजलिस के ताल्लुक़ से क्या कहते थे, और आज ये नादान जहालत और कम इल्मी की वजह से मीलाद के खिलाफ क्या बकवास कर रहे हैं। बस मैं हवालों के साथ गुफ्तगू करूंगा और नतीजा आप पर छोड़ दूंगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अब आप खुद फैसला कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले देवबंदी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब का हवाला पेश करता हूं कि अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं कि बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानतवी से सवाल किया गया। किसी ने मौलाना नानतवी, कासिम नानतवी जो बानी दारुल उलूम देवबंद है, उनसे किसी ने सवाल किया कि मौलाना अब्दुल समीर रामपुरी मीलाद मनाते हैं, आप क्यों नहीं मनाते। तो अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि उन्हें हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दर्जा हासिल है, दुआ करो कि मुझे भी हासिल हो जाए। मजालिस हकीमुल उम्मत से हवाला पेश कर रहा हूं। तो क्या कहा, कासिम नानतवी साहब से किसी ने कहा कि मौलाना अब्दुल समीर रामपुरी साहब तो ये मीलाद मनाते, आप क्यों नहीं मनाते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अशरफ अली थानवी ने क्या फरमाया, दारुल उलूम देवबंद के कासिम नानतवी से सवाल किया गया कि मौलाना अब्दुल समीर रामपुरी साहब तो मिलाद मनाते, आप क्यों नहीं मनाते। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि उन्हें हुब्बे रसूल का बड़ा दर्जा हासिल है, इसीलिए वह मिलाद मनाते हैं। मेरे लिए भी दुआ करो कि मुझे मोहब्बत रसूल या हुब्बे रसूल का दर्जा हासिल हो जाए, या मुझे हुब्बे रसूल मेरे दिल में पैदा हो जाए। तो मालूम क्या हुआ, इस वाक़े से क्या मालूम हुआ, जो अशरफ अली थानवी ने लिखा कि जिसके दिल में हुब्बे रसूल होता है, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल, ताज़ीम रसूल होती है, वही मीलाद की महफिल करते हैं, वही मीलाद की मजलिस मुकर्रर करते हैं। ये मैं नहीं, इनके वाक़े से मालूम हो गया कि जिसके दिल में हुब्बे रसूल है वही मीलाद की मजलिस होता है, मनाता है। लिहाजा हम इसीलिए कहते हैं हक वो है जिसकी गवाही मुखालिफ भी दे। हम तो कहते ही कहते मीलाद की जवाज़ में कई दलाइल देते हैं, लेकिन बात जब बनती है कमाल वो है जिसकी गवाही मुखालिफ भी दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, यही अशरफ अली थानवी साहब दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये जो आयत है, इसके ताल्लुक़ से अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों की असल है और अल्लाह ताला की रहमत है, इस पर खुशी मनाओ। हवाला खुतबात मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफ अली थानवी साहब ने खुद फरमाया कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और अगर फजल है तो वो कौन है, सरकार की ज़ात मुबारका है। और आप इरशाद फरमाते हैं इसके हासिल होने पर खुशी मनाओ, अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं। अब यही अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, जब जवाज मौजूद है, यानी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाज मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो तशद्दुद क्यों, यानी लड़ाई झगड़ा क्यों।
हरमैन में मीलाद मनाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाना चाहे तो ला सकते हैं, इसमें कोई जिद नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हवाला इमदादुल मुश्ताक यानी अशरफ थानवी साहब ने क्या फरमाया कि भाई जब मीलाद मनाने का सबूत मौजूद है, जवाज मौजूद है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? हरमैन में मीलाद मनाया जाता है। तो पता चला अशरफ अली थानवी साहब खुद कहते हैं हरमैन तैयबैन में मीलाद मनाया जाता था। बस हमारे लिए यही दलील काफी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम कहते हैं कि हरमैन तैयबैन में सारी दुनिया में पहले से मीलाद मनाया जा रहा है, तो लोग कहते हैं गलत है। यहाँ सुन लो, जो देवबंदी अपने आप को कहते हैं, आपके देवबंदी हकीमुल उम्मत कह रहे हैं कि हरमैन तैयबैन में मीलाद मनाया जाता था, यानी उस वक्त मीलाद मनाया जा रहा है और इसका सबूत भी मौजूद है। तो जब सबूत मीलाद मनाने का मौजूद है तो लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो यहाँ अशरफ अली थानवी साहब ने तस्लीम कर लिया कि मक्का और मदीना में पहले से मीलाद होता था। तो मालूम क्या हुआ, मीलाद पहले से है, एतराज करने वाले हाल की पैदावार हैं, यानी बाद में पैदा हुए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी जीवन। अब आइए, रशीद अहमद गंगोही का मीलाद के ताल्लुक से अकीदा क्या है, जिन्हें यह गौसे आदम पे गालिबन कहते हैं देवबंदी, रशीद अहमद गंगोही का क्या अकीदा है देखते हैं। वो फरमाते हैं कि और हक ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र विलादत करना और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को इसाले सवाब करना, उसके लिए फातिहा निखानी करना इंसान के लिए बड़ी सआदत है। शिफाउस साइल रशीद अहमद गंगोही साहब ने कह दिया कि मीलाद का जिक्र करना, उनके लिए इसाले सवाब करना, ये इंसान के लिए बड़ी सआदत का बायस है। ये देवबंदी अकाबिर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवन। अब आइए, एक और मशहूर देवबंदी अकाबिर, वो कौन है? मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी साहब। वो फरमाते हैं, खलील अहमद अम्बेठवी साहब ने फरमाया कि तमाम उलमाए देवबंद का फैसला रकम फरमा दिया, यानी खलील अहमद देवबंदी साहब ने तमाम उलमाए देवबंद का अकीदा लिख दिया। वो फरमाते हैं कि हाशा, हम तो क्या, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि हजरत की विलादत शरीफा का जिक्र, बल्कि आपकी जूतियों के गुबार और आपकी सवारी के गधे के पेशाब का तस्करा भी खबी व बिदअत सय्या या हराम कहे। वो जुमला हालात जिनको रसूलुल्लाह से जरा सा भी इलाका है, इनका जिक्र हमारे नजदीक निहायत पसंदीदा है और आला दर्जे का मुस्तहब है। यानी खा जिक्र विलादत शरीफा हो या आपके बोलो बरात, निशिस्त बरखात और बेदारी व ख्वाब का तज़किरा हो, जैसा कि हमारे रिसाले बुराहीन खातिया में मुतअद्दिद जगह पर बसराहत मज़कूर और हमारे मशाइख के फतवा में मस्तूर है। अल मुहिन, ये किताब का हवाला मैंने दे दिया। यानी खलील अहमद अम्बेठवी साहब कहते हैं कि जिक्र विलादत तो छोड़िए, जिक्र विलादत तो बिल्कुल बायस बरकत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली जिस चीज का भी जिक्र हो उसका करना जायज है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हत्ता कि आप जिस सवारी पर सवार होते थे, जिस गधे पर सवार होते थे, उस गधे का जिक्र करना या उसके पेशाब का जिक्र करना या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जिस चीज का भी ताल्लुक है उसका जिक्र करना बायसे बरकत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब ये आपने खलील अहमद अम्बेठवी साहब का सुन लिया। अब आइए मौलाना कौसर नियाज़ी। ये कौसर नियाज़ी कौन है? गैर जानिबदार मुबस्सिर हैं। ये कौसर नियाज़ी वो हैं जिन्होंने 17 साल जमात इस्लामी में खिदमत अंजाम दी। उसके बाद मौलाना मौदूदी की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हुए, उनके नजरिया से इख्तिलाफ करते हुए उन्होंने जमात इस्लामी से इस्तीफा दिया मौलाना मौदूदी के कहने पर। और वो मौलाना मौदूदी के कहने पर इस्तीफा देते हैं तो कौसर नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि मेरे घर में 10,000 इस्लामी किताबें थी जिनका मैंने मुतालिया किया है और मैंने इतनी रोटियां नहीं खाई जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं। वो कौसर नियाज़ी साहब क्या फरमाते हैं कि खुरून उला से अकाबिर उलमा इस्लाम यूम विलादत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व बरकत का दिन मानते और इसे ईद सईद की तरह मनाते चले आए हैं। इन अकाबिर उलमा में वो ज़ुअमाए मिल्लत भी शामिल है जो इर्तिकाब बिदअत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बल्कि जिनकी मुबारक जिंदगियां बिदअत को ख़त्म करने और सय्यात के खिलाफ जिहाद करने में गुजरी हैं। हवाला इसका मीलादुन नबी नामी एक किताब है।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जो है कौसर नियाजी साहब का भी आपने सुन लिया कि सदियों से अकाबिर उलमाए कराम मनाते आ रहे हैं, और वो ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम बदगुमानी नहीं कर सकते। उन्होंने तो बिदआत को ख़त्म किया है, लिहाजा जब उन्होंने जायज़ कहा है और सदियों से मनाते आ रहे हैं तो बिल्कुल मनाना जायज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जो अब आखिरी में एक हवाला ऐसा दूंगा जो 100 सोनार की एक लोहार की है। वो कौन सा? अब आइए, अकाबिर देवबंद के पीर व मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दे रहा हूं। वह आप फरमाते हैं, इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो अकाबिर देवबंद के पेशवा हैं, आप क्या फरमाते हैं? और मुशर्रफ फकीर का ये है, और मशरफ फकीर का ये है कि महफिल मौलिद में शरीक होता हूँ, बल्कि जरिए बरकत समझकर हर साल मुनक़िद करता हूँ और ख़ियाम में लुत्फ़ व लज्जत पाता हूँ। फैसला हफ्त मसला जो बहुत मशहूर मारूफ तसनीफ है, उसमें हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैं तो हर साल इसको बरकत का जरिया समझकर महफिल मीलाद को मुनक़िद करता हूँ और ख़ियाम में यानी सलातो सलाम में लुत्फ़ व लज्जत पाता हूँ। आगे मजीद फरमाते हैं कि हमारे उलमा मीलाद शरीफ में बहुत तनाज़ा करते हैं, ताहम उलमा जवाज की तरफ भी गए हैं। जब सूरत जवाज की ही तरफ गए हैं तो फिर ऐसा तशद्दुद क्यों करते हैं? यानी फरमाते हैं मीलाद तो जायज है, मिलाद मनाना जायज है, हमारे उलमा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे जब सूरत सबूत है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फिर ऐसा तशद्दुद क्यों करते हैं? और हमारे वास्ते हाजी साहब क्या फरमाते हैं? हमारे वास्ते इत्तिबाए हरमैन ही काफी है। यानी जब मक्का मदीना में मिलाद मनाया जाता था तो हमारे लिए यही काफी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जो ना, अलबत्ता हाजी साहब फरमाते हैं अलबत्ता बवक्त क़याम एतक़ाद तवल्लुद का ना करना चाहिए। अगर एहतिमाल तशरीफ आवर का किया जाए तो मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि आम खल्क़ मुक़य्यद बज़मान व मकान है, लेकिन आलम अम्र दोनों से पाक है। बस ख़त्म रंजा फरमाना ज़ाते बाबरकात का बईद नहीं, शमाए में इमदादिया। इस किताब का हवाला मैंने दिया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जोनों, आखिरी नुक्ता यही कहना है, अहले सुन्नत के आगे दलाइल तो सैकड़ों हैं, मैं उसे देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो देवबंदी, जो वहाबी, जो गैर मुखल्लिद, जो सलफी, जो नाम निहाद अहले दीन जो मीलाद पर बकवास करते हैं, एतराज़ात करते हैं, मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले बकवास करने वालों का, सबसे पहले मीलाद पर एतराज़ करने वाले जमातों के अकाबिरीन के हवाले पेश कर दे कि वो मीलाद को जायज़ समझते हैं, बाबरकत समझते हैं, मीलाद की महफिल में अनवार जाहिर होते हैं। जब उन्हीं के अखवाल पेश कर दिए जाए तो सारे एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं। ये वहाबी क्या है? हम करें, वहाबी का मजहब क्या है? वो करे तो सुन्नत और हम करें तो बिदअत, वो करें तो तौहीद और हम करें तो शिर्क। ये वहाबियों का मजहब है। लिहाजा उलमा अहले सुन्नत के हजारों दलाइल हैं। मैंने आपकी तसल्ली के लिए सबसे पहले मीलाद पर जो बकवास करते हैं उनके अकाबिरीन के मैंने हवाले पेश कर दिए। अब इन देवबंदियों को, गैर मुखल्लिदों को, अहले हदीसों को, सलफियों को चाहिए कि कम से कम हमारे उलमा की बात नहीं माने, परवाह नहीं, अपने उलमा की तो मानो। अपने उलमा की मानकर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न को शरीयत के दायरे में मनाने की कोशिश करो। एतराज़ात करना, बकवास करना, मजाक उड़ाना बंद करो। अल्लाह तुम्हें नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, मैं अपने तमाम सामीन और नाजरीन से, बिलखुसूस उन नाजरीन और सामीन से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रिजवी का सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं। आपके वीडियो शेयर करने से कोई एक मुसलमान भी बद मजहबों के चक्कर में आने से बच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब आपको अता फरमाएगा। और अपनी कीमती राय कमेंट्स के जरिए देना ना भूले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इसके रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक मीलाद मुस्तफ़ा को खूब धूमधाम से शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए मनाने की तौफीक अता फरमाए, और दौरे हाजिरा के सुन्नियों को हर बातिल फिरके से बचने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।